अनादिकाल से मानव मन सदैव अपनी वास्तविकता से परे जाना चाहता रहा है। मन के बोझ से मुक्त होना, परेशानियों को भूल जाना, इसी प्रयास में हमने अनेक मार्ग खोजे और उनमें सबसे लोकप्रिय रहा शराब। यह उत्सवों का साथी है और दुखों का भी, प्रेरणा का माध्यम भी है और विसमृति का कारण भी। आज दुनिया भर में शराब को बनाया जाता है, प्रचारित किया जाता है और बड़े पैमाने पर उपभोग किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शराब का हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या असर होता है। आज हम इस छिपे हुए प्रभावों को समझेंगे। क्या वास्तव में होता है जब हम शराब पीते हैं, और आध्यात्मिक परंपराएं और महान गुरु इसके बारे में क्या कहते हैं। इतिहास और मूल। शराब का इतिहास केवल एक पेय पदार्थ की कहानी नहीं है, यह मानवता की उस गहराई खोज की कहानी है जो हमें दिव्यता से जोड़ती है। इसका नाम अल्कोहल भी गहराई से भरा हुआ है। अरबी में अल्कोहल मूलतः एक महीन काजल पाउडर को कहा जाता था, पर एल्केमिस्टों ने इसका अर्थ था एक आत्मा जो किसी पदार्थ से अलग की जा सकती है, एक उड़नशील तत्व, स्पिरिट। और शायद यही कारण है कि आज भी शराब को स्पिरिट कहा जाता है। प्राचीन सभ्यताओं जैसे सुमेरियन, मिस्र और यूनानियों ने इसे देवताओं का उपहार माना, परंतु वे यह भी जानते थे यह आनंददायक तो है पर खतरनाक भी है। वह व्यक्ति को सच्चाई से जोड़ भी सकती है और भ्रमित भी कर सकती है। अल्कोहल और सूक्ष्म शरीर। हर रहस्यवादी परंपरा मानती है कि हम केवल शरीर नहीं है, हम ऊर्जा है, संवेदनशील ऊर्जा जो ब्रह्मांड को जोड़ती है। इस ऊर्जा को ऑरा भी कहा जाता है, और यही वो स्थान है जहां शराब सबसे गहराई से प्रभाव डालती है। शराब हमारे ऊर्जा क्षेत्र के दायरे बना देती है। इन दरारों में नकारात्मक शक्तियां, इच्छाएं और सूक्ष्म अस्तित्व प्रवेश कर जाते हैं। रुडोल्फ स्टाइनर ने एक बार कहा था, शराब आध्यात्मिक आत्मा को कमजोर बनाती है और निचली शक्तियों को आमंत्रण देती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपना केंद्र खो देता है, जैसे नाव बिना पतवार के बहती है। चक्रों पर भी प्रभाव इसका बहुत पड़ता है। मूलाधार चक्र अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और सहस्त्रार चक्र जो हमें दिव्यता से जोड़ता है वह कमजोर हो जाता है। आध्यात्मिक गुरुओं ने क्या चेतावनी दी? योग सूत्रों में पतंजलि कहते हैं, मन और शरीर की शुद्धता जरूरी है उच्च चेतना के लिए। परमहंस योगानंद कहते हैं कि शराब आत्मा के प्रकाश को धुंधला कर देती है। मॉडर्न साइंस भी यही मानती है। शराब मस्तिष्क के फ्रंटल लोब्स को कमजोर करती है, जो निर्णय और आत्मनिरीक्षण से जुड़ा है। और जब हम बहुत से लोग एक साथ शराब पीते हैं तो उनकी ऊर्जा मिलकर वातावरण को और भी भारी बना देती है। इसलिए आध्यात्मिक परंपराएं ऐसे स्थानों से बचने की सलाह देती हैं। आशा का संदेश, पर आशा हमेशा रहती हो। मानव ऊर्जा क्षेत्र पुनर्जीवित हो सकता है। ध्यान, योग, प्राणायाम और आत्म जागरूकता जैसे अभ्यास इसे टूटे हुए संतुलन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए समर्पण चाहिए और ईमानदारी से अपने भीतर जागने की इच्छा। तो फिर सवाल उठता है, हमें पता है कि शराब नुकसानदायक है, फिर भी हम इसे क्यों चाहते हैं? कारण है हमारी आंतरिक अलगाव की भावना। हम अपने भीतर की शांति से कट गए और बाहर
उसे ढूंढ रहे हैं। शराब अस्थायी मुक्ति का भ्रम देती है। घबराहट, डर और असुरक्षा जैसे भाव कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, पर यह सब क्षणिक है, एक छलावा, भ्रम। हर्मेटिक ज्ञान कहता है कि हम सभी एकता की तलाश में, लेकिन हम उसे बाहर तलाशते हैं जबकि वह हमारे अंदर है। प्राचीन ज्ञान कहता है, वैदिक परंपराएं कहती है, शराब सत्व को घटाकर तमस और रजस को बढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का संतुलन आत्मज्ञान की कुंजी है। बुद्ध ने भी नशे को आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बताया। सूफी परंपरा में रूमी ईश्वरीय प्रेम की शराब की बात करते हैं, लेकिन वह भी चेताते हैं कि असली शराब हमें मार्ग से भटका देती है। ईसाई संत अगस्टीन ने कहा था कि मदहोशी आत्मा का पतन है। शामन परंपराएं भी मानती हैं कि शराब लाइट बॉडी को कमजोर कर देती है और निचली ऊर्जा को आमंत्रित करती है, स्वतंत्रता की। तो अब सबसे अहम सवाल है, कैसे हम इस चक्र से बाहर निकलें? कैसे उस आजादी को पाए जो किसी भी वस्तु या आदत पर निर्भर न हो? उत्तर है जागरूकता। जब हम शराब के प्रभाव को गहराई से समझने लगते हैं, तब बदलाव का बीज अंकुरित होता है। प्रश्न पूछिए, मैं शराब क्यों चाहता हूं? क्या मैं किसी खालीपन को भरना चाहता हूं? ध्यान, योग, सांस का अभ्यास, यह हमें फिर से संतुलित कर सकता है। बुद्ध के अनुसार माइंडफुलनेस यानी सजगता हमें अपनी इच्छाओं को देखना सिखाती है बिना उन पर तुरंत प्रतिक्रिया किए। प्रकृति, कृतज्ञता और समुदाय। प्रकृति से दोबारा जुड़ना आवश्यक है। वह ऊर्जा शुद्ध करती है, शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। कृतज्ञता भी एक शक्तिशाली औषधि है। जो है उसमें आनंद ढूंढिए, जब जरूरत नहीं पड़ती किसी कृत्रिम चीज की। आप अकेले नहीं हैं। ध्यान, समूह, आध्यात्मिक संगति, यह आपकी यात्रा को आसान बनाते हैं। और सबसे जरूरी, क्षमा को अक्षमा करना सीखें। रूमी कहते हैं, घाव ही वह स्थान है जहां से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। इस यात्रा को एक वृक्ष की तरह समझें, जो सर्दियों के बाद भी फिर से जीवित रहता है। शराब एक छाया हो सकती है, पर छाया का अस्तित्व तभी है जब कहीं न कहीं प्रकाश है। अब प्रश्न यह है कि क्या आप उस प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के आनंद, शांति और स्पष्टता को खोजने के लिए? धन्यवाद।